जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराते हैं शाकुंभरी माता के और भूरा देव के। तो चलिए चलते हैं शाकुंभरी माता और भूरा देव के दर्शन करने। तो जल्दी से दौड़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो आप रास्ते का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। रास्ता ये सहारनपुर से 45 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में है ये माता, और इस माता के दर्शन करने से आपके सभी तरह के पाप कट जाते हैं। मान्यता है कि माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और नवरात्रि के इस दिनों में तो इसमें बहुत सारा भीड़ या बहुत सारा क्राउड लगता है। रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने पर इन दिनों माँ शाकुंभरी के दरबार में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि जो भक्त माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लेता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने आते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से चलिएगा। आपको पता ही है कि हमारी सेना है, भगवान जी की सेना है, तो यहाँ पर मत रुकिएगा जहाँ पर ये रोक रहे हैं, क्योंकि पैदल जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। देखिए, हम गाड़ी को आगे लेकर के चलते हैं और सबसे पहले हम भूरा देव के दर्शन करेंगे। भूरा देव के लिए हम गाड़ी को और आगे लेकर चलते हैं। आपने भूरा देव के मंदिर के एकदम सामने, जस्ट सामने गाड़ी रोकनी है। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, या आप बस से आ रहे हैं या ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं, तो आप गाड़ी भूरा देव मंदिर के सामने ही रोकनी है। पहले बिल्कुल नहीं रोकनी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, पैदल चलने की बिल्कुल भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल उन भूरा देव के एकदम मंदिर के सामने रोकनी है गाड़ी। भूरा देव बाबा को महत्व, श्रुति और अनुसार माता धर्म के रक्षा के लिए बलिदान देने वाले भूरा देव को भी वचन दिया था कि जो उनके दरबार में आएगा वह सबसे पहले भूरा देव के दर्शन करेगा। इस क्षेत्र में आपको भूरा देव के पहले दर्शन करने होते हैं। हमने प्रसाद ले लिया। प्रसाद लगने के बाद हम इसमें आप भूरा देव के दर्शन करने चलते हैं। तो माता ने कहा भी था कि पहले भूरा देव के दर्शन होंगे तभी आपको पुण्य की फल की प्राप्ति होगी, तभी माता के दर्शन करने का आपको फल प्राप्त होगा, इससे पहले नहीं प्राप्त होगा। छिंदमस्ता देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। इस क्षेत्र में 5 स्वयंभू शिवलिंग भी प्रकट हुए हैं, जिसके दर्शन करने से चारों धाम की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे किया जाता है दर्शन और कैसे कैसे होता है। तो देखिए, हम लाइन में लग गए हैं। लाइन कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस लाइन 5-10 मिनट की लाइन होती है। आप 10 मिनट में आराम से भूरा देव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला है कि फ़ोटो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भूरा देव के कैसे दर्शन किए। मैं चुपके से आपको इसकी फ़ोटो अवश्य दे दूँगा। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे दिखते हैं, यहाँ पे कैसी शक्तिपीठ है, क्योंकि भूरा देव के यहाँ पे बलिदान के बाद ही यहाँ पर मंदिर बना था। तभी माता के दर्शन से पहले भूरे देव के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि माता के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। तो ये देखिए, मैं दर्शन करा देता हूँ आपका भूरा देव के। भूरा देव के दर्शन हमने यहाँ पे कर लिए। मैं आपको ये देखिए फ़ोटो भी देख लेना यहाँ पर कि ऐसे यहाँ पर शक्तिपीठ बनी हुई है। तो ये मंदिर के दर्शन कर लिए। ये यहाँ पर आप पहले जो आपने धूप दीप करना है ये बाहर ही करना होगा, अंदर नहीं कर सकते आप। ये बाहर से दिखाया मैंने आपको। तो ये लाइन लगी हुई देखिए, इतनी बड़ी लाइन है। तो हमने दर्शन कर लिया, हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु हैं और मैं आपको जाने का और आने का गेट भी दिखाऊंगा कि आपने कहाँ से आना है। लेकिन अगर जहाँ से हम गए थे वहाँ से शॉर्टकट है, तो अगर आप शॉर्टकट पकड़ेंगे तो प्रसाद वालों आपको रास्ता गाइड कर देंगे। जहाँ से भी आप प्रसाद लेंगे वो आपको गाइड कर देंगे। यहाँ से देखिए इनकमिंग है और वहाँ से एग्ज़िट है, यहाँ से आ सकते हैं। और मैं आपको जाने का भी रास्ता दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी श्रद्धालु, ये हमारा जाने का ही, हम एग्ज़िट मार रहे हैं, यहाँ से हम निकल रहे हैं यहाँ से। आप इसका ध्यान रखिएगा कि सहारनपुर से 45 किलोमीटर है ये संकला स्थित सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी मंदिर। अगर गिने जाए तो गिनती देश में 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। ये शक्तिपीठ माथा टेकने वाले प्राणी को सर्व सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है। तीर्थ के संकट क्षेत्र में बाबा भूरा देव के भी दर्शन आपने जो किए हैं उससे भी आपको फल की प्राप्ति मिलेगी। आप यहाँ पर एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आप पर यहाँ पर जो प्रसाद है, तो मैं आपको कहना नहीं चाहूँगा कि अपना घर से ही प्रसाद लेकर के आइएगा। तो हम ये चलते हैं शाकुंभरी माता के दर्शन करने। मान्यताओं के अनुसार
पुरांत युग में जब राक्षस के घोर पाप के कारण सृष्टि पर अकाल पड़ा था, ठीक उसी समय सभी देवताओं ने मिलकर शिवलिंग पर्वत श्रृंखला की प्रथम शिखा पर पूर्ण भक्ति भावना आस्था एवं श्रद्धा से पोत पोकर जगदम्बा की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर माँ प्रकट हुई थी, तो उन्हें अपनी माया का चमत्कार दिखाते हुए अकालग्रस्त पृथ्वी लोक से भूख प्यास का प्रकोप दूर हो गया था। तो तभी ये माता यहाँ पर होती है, यहाँ पर बसी हैं। तो ये 51वां पीठ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये हम मंदिर पे पहुँच चुके हैं। आप जहाँ पर भी गाड़ी खड़ी करें तो वहीं से आपको रास्ता भी गाइड कर देंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि लाइन लगाएंगे तो लाइन में हमें 8-10 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। तो मैं आपको सीधा मंदिर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए सब्जियाँ भी चढ़ाई जाती हैं, जिस भी तरह की सब्जियाँ, तो हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। तो हरी सब्जी अगर हो सके तो वो लेके आइए। प्रसाद आप अपने घर से ही लेकर के आइएगा, क्योंकि मुझे तो विश्वास नहीं है, आपको है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि प्रसाद को रीयूज़ किया जाता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये रीयूज़ करना। तो आपको कैसा लगता है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो देखिए हम यहाँ एग्ज़िट के रास्ते से अंदर, क्योंकि आप यहाँ पे प्रसाद वाले भैया से या किसी से पुलिस वाले से आप बात करके अंदर एंट्री मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वीडियो बनाना या फ़ोटो लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो मैं ज़्यादा से कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो माता का मंदिर है तो मैं आपको माता के दर्शन बिल्कुल कराऊँ, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं माता के आपके बिल्कुल दर्शन कराऊँगा कि आप आराम से माता के दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के साथ साथ आप भी जय माता दी बोलते रहिएगा, जय माता दी बोलते रहिएगा, क्योंकि तभी आपको फल की प्राप्ति होगी इसकी। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर एंट्री मारी है। अगर आपकी कोई भी मुराद, किसी तरह की भी आपकी मुराद है, तो आप सबसे पहले एक चुनरी घर से ज़रूर लेकर के आइएगा। यहाँ पर चुनरी बांधिएगा और आपकी मुराद अवश्य ही पूरी होगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और धूप दीप यहाँ पे बाहर ही जलाना होता है, अंदर बिल्कुल जलाने नहीं देते, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी होती है और जल्दी जल्दी पंडित लोग जल्दी करते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम यहाँ पर अंदर एंट्री मारते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन देखिए यहाँ पे मना किया जा रहा है कि फ़ोटो बिल्कुल नहीं लेनी है। तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि फ़ोटो नहीं लेनी। मैंने बोला भाई मैं अपनी बना रहा हूँ, तो मैं आपकी यहाँ पर मंदिर की फ़ोटो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। तो इसका विशेष तौर पर आप इससे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फ़ोटो बिल्कुल नहीं, वीडियो नहीं बनाने देते हैं। तो मैं फिर भी आपको चोरी छुपे बिल्कुल दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर मेरे साथ में ही आप फ़ोटो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने माता की जो फ़ोटो ली है वो आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। तो आप फ़ोटो को ज़रूर से देख लीजिएगा। फ़ोटो देख करके यहाँ पर इस तरह की माता शक्तिपीठ माता के दर्शन होंगे आपको। तो इस तरह से माता ने अपनी शक्ति के बल से सभी प्राणियों की रक्षा और संसार में शाकुंभरी देवी के नाम से भी सभी के लिए पूजनीय बनी है। पुराणों में उल्लेख भी किया गया है कि शिवलिंग पर्वत पर पुराण काल में माँ गौरी नारायणी का शीश था, गिर गया था। भक्तों का यही मान्यता है कि भगवती सूक्ष्म रूप से इस स्थान पर वास करती हैं। तो यहाँ पर उनका माता का शीश गिरा था कट के, तभी यहाँ पर माता वास करती हैं। इस चीज़ का विशेष यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर माता पूजी जाती है। तो मैं आपको प्रसाद के लिए पहले ही बता दूं कि आप प्रसाद अपने घर से लेकर के आइएगा, और अगर हो सके तो आप बंदरों के लिए भी कोई सेवा कुछ भी लेकर के आ सकते हैं। ये अवश्य देखिएगा। ये यहाँ पर नाई के बाल काट रहे हैं नाई। तो यहाँ पर अगर आपने कोई मान्यता या सूतक रखा है तो आप यहाँ पर बाल कटवा सकते हैं अंदर आकर के, क्योंकि यहाँ पर भी आपको नाई आराम से मिल जाएंगे बाल काटने के लिए भी। जिसने सूतक रखा होता है, यानी जिसने मान्यता की होती है, तो वो यहाँ पर आकर के बाल कटवा सकता है। यहाँ पर मंदिर हमेशा खुला होता है। आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, संडे को ज़्यादा भीड़ होती है। आप संडे को के दिन अगर किसी और दिन अलग से आएंगे तब आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन संडे को ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। तो संडे को खास तौर पर ना आइएगा। और नवरात्रे, कोई से भी नवरात्रे हो, गुप्त नवरात्रे हो या कोई से भी सर्दी नवरात्रे हो, तो आप उनको भी बिल्कुल भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे आइएगा या तो पीछे आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आपको 24 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी मना कर रहे हैं फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए इन्होंने भी मना कर दिया है कि वीडियो बिल्कुल नहीं बनानी है यहाँ पर। तो हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के पूरा व्यू।
तो हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। बाहर आकर के यहाँ पे ऐसी इस तरह की मार्केट लगती है कि मार्केट प्रसाद की या बच्चों के टॉयज़ की या माता के चुनरी की, किस तरह खाने पीने की। यहाँ पर एक चीज़ का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भंडारे बहुत होते हैं और यहाँ पर अगर आप कढ़ी चावल खाएंगे तो यहाँ बड़ा ही टेस्टी होते हैं यहाँ के कढ़ी चावल। आप एक बार आइएगा तो यहाँ के कढ़ी चावल का टेस्ट बिल्कुल अवश्य लीजिएगा, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो मैंने बस यहीं के दर्शन किए थे। तो यहाँ पर 3 माताएं हैं ये, तो तीनों बहनों के मैं आपको दर्शन कराए हैं और उस भैरव देव के दर्शन कराए हैं। ये मार्केट है छोटी सी। अब इस मार्केट में भी छोटी भी नहीं है, मतलब बड़ी भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ही है, मार्केट अच्छी है। तो यहाँ पर ज़्यादा महंगी भी नहीं है और अच्छी है। अगर यहाँ पर रात को रुकना है तो रात के रुकने की भी व्यवस्था यहाँ पर होटल वगैरह आराम से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जो भी आइएगा तो आप अपना जो भी सामान लेकर के आराम से आइएगा। यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पार्किंग भी नहीं है, गाड़ी आप कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, कैसे भी, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा बरसातों में बिल्कुल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बरसातों के टाइम पे बिल्कुल ना आइएगा, क्योंकि बरसातों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी होता है। तो पानी की समस्या को लेकर के आप अंदर गाड़ी लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो या तो आपको पैदल तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पैदल की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो इसलिए चलिए हम यहाँ से आप निकल लेते हैं। निकल करके मैं आपको दिखा दूँ कि जो माता की बहन होती है तो उनका भी यहाँ पर मंदिर है, तो आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अगली बार मैं आपको यहाँ के और भी अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, पूरे मैं अच्छे से 2-3 वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरे दर्शन करा दूंगा। लेकिन मैंने यहीं तक ही की है, तो मैं आगे भी आपको ऐसे दर्शन कराते रहूँगा। तो आपने हमें बताना है कि आप कौन सी वृंदावन के दर्शन करना चाहते हैं। क्या सबसे पहले वृंदावन में कहाँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो हम आगे वृंदावन के आपको दर्शन कराएंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप अवश्य हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जय माता दी बोलते रहिएगा, जय माता दी बोलते रहिएगा। यहाँ पर ऊपर मनसा देवी माता मंदिर है, तो आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर मनसा देवी माता मंदिर के दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। तो जो ये वीडियो बनाई है छोटे बच्चे ने बनाई है, तो इसलिए मैं बना नहीं पाया, तो मैं आपको अगली बार मैं ही दिखाऊंगा और आराम से बिल्कुल दर्शन कराऊंगा। अगर आप दोबारा से बोलेंगे तो मैं दोबारा से दर्शन आपको अवश्य कराऊंगा। क्या कभी आप यहाँ पर आए हैं? अगर नहीं आए हैं या आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपको ये कैसा लगा मंदिर, और क्या कमी है यहाँ पर, और क्या होना चाहिए यहाँ पर, कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर मंदिर पर कि आप आए हैं। तो जल्दी से कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट माता के दर्शन के साथ या किसी भी भगवान के दर्शन के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो को अगर यहाँ तक आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।